क्योंकि एक निर्दलीय विधायक ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। और इस समय ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उसी निर्दलीय विधायक नरेश मीणा की गिरफ्तारी की ये तस्वीरें हैं। आपको बता दें कि वो निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे देवी उनियारा सीट से और यहां पर हंगामा हुआ, एसडीएम को थप्पड़ मारा। इसके बाद शाम होते होते स्थिति और बिगड़ गई जब पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया। आपको बताएं कि फिर वो पुलिस की हिरासत से निकल भागे। पुलिस उन्हें तलाश कर रही थी। आज पता चला कि वो अपने गांव में मौजूद हैं जहां पर कल झड़प देखने को मिली थी, जहां पर कल पत्थरबाजी हुई थी, जहां पर कल झड़प हुई थी। और समरावता गांव के अंदर वो पहुंचे और आज सुबह जब पुलिस उनको तलाश कर रही थी, खबर यह है कि वो समरावता गांव में पहुंच चुके हैं। और उन्होंने वहां रहते हुए ही आरोप लगाया कि अधिकारी ने पर्ची से वोट डलवाए, सरकार जिम्मेदार है, फर्जी वोटिंग का उन्होंने आरोप लगाया। और इस घटना के विरोध में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। तो पुलिस ने नरेश मीणा को आखिरकार पकड़ लिया है, उन्हें हिरासत में ले लिया है। एक बड़ी मांग, बड़ा जो पूरा प्रेशर था इस बात को लेकर वो ये कि नरेश मीणा को पकड़ा जाए, क्योंकि नरेश मीणा को हिरासत में तो कल ही ले लिया गया था, लेकिन फिर उनके समर्थकों के साथ झड़प हो गई और फिर वो वहां से फरार हो गए। अब वो सुबह आज अचानक पदार्पित हुए और पुलिस पर ही तमाम इल्जामात उन्होंने लगा दिए। आखिरकार पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। और सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सोमू, इस समय क्या चल रहा है? नरेश मीणा को हिरासत में ले लिया गया है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी खबर यही है कि नरेश मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़े पैमाने पे पुलिस बल जो है अलग अलग जिलों से समरावता के लिए भेजा गया था। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे और मुख्यमंत्री जब कोटा से वापस लौटे तो उन्होंने एयरपोर्ट पे ही इस पूरे मामले का फीडबैक लिया और उसके बाद से स्पष्ट संकेत मिल रहे थे कि पुलिस अब बड़ी कार्रवाई कर सकती है। रात में ही कोशिश हुई थी कि नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन रात में जिस तरह से झड़प हुई पुलिस और उनके समर्थकों के बीच और उसके बाद नरेश मीणा वहां से फरार हो गए थे। हालांकि आज सुबह वे समरावता गांव में पहुंचे और उन्होंने पुलिस पर तमाम तरह के आरोप लगाए। यह तक कहा कि जो आगजनी की घटना हुई है उसमें पुलिस वालों का हाथ है। उसके बाद जब वो गांव में ही थे तभी पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी थी। आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलाई गई थी और पुलिस पूरी तैयारी के साथ समरावता गांव में घुसी और अब नरेश मीणा को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। जी सोमू, ये बताएं कि कल हमने देखा जब ये पूरा बवाल हुआ थप्पड़ मारने के बाद से जैसे चीजें बदली, एक के बाद एक घटनाक्रम होता चला गया। आज जब पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए पहुंची, उन्हें पकड़ने के लिए पहुंची समरावता गांव के अंदर, तो क्या आज भी वहां पर गतिरोध देखने को मिला, कोई टसल देखने को मिला, कोई वहां पर झड़प देखने को मिली, या आज पुलिस ने बिना किसी बाधा के आसानी से अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया? देखिए फिलहाल जो है पुलिस की पूरी टीमें समरावता गांव में पहुंच रही हैं और नरेश मीणा जब आज सुबह वहां पर पहुंचे तो मीडिया से बात करते उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने आया हूं। जिन अन्य लोगों को करीब 60 से 100 के आसपास की संख्या बताई जा रही है, अभी तक आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है कि कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है। 60 से अधिक लोगों को हिरासत में लेने की सूचना है। तो उन सबको छोड़ दिया जाए क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है, ये नरेश मीणा कह रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहां पर आया हूं। इसलिए जब पुलिस की टीमें अंदर पहुंची तो आज किसी प्रकार का गतिरोध अब तक तो देखने को नहीं मिला है इस पूरे मामले में। जी, आज केवल गांव से नरेश मीणा को ही पकड़ा गया है, हिरासत में लिया गया है, या उनके किसी समर्थक को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है? देखिए उनके कई समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। कल से ही पुलिस लगी हुई थी, कल रात से ही, और आज सुबह भी कई सारे समर्थकों को हिरासत में लिया गया है। यह संख्या 60 से अधिक जो है वो बताई जा रही है। फिलहाल अभी समरावता गांव की और भी ज्यादा पुलिस जो है, पुलिस बल जो है वो कूच कर रहा है, लोग प्रवेश कर रहे हैं। हाईवे पे पूरी पुलिस टीम जो है अलग अलग जिलों से जो आई थी उसको पहले इकट्ठा किया गया। आरएसी की फोर्स भी थी, तमाम फोर्स जो है वो समरावता गांव में प्रवेश कर रही है क्योंकि ये साफ हो चुका था। नरेश मीणा ये बात बार बार कह चुके थे कि वे अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं, इसलिए अब गतिरोध की संभावना उस तरह की जिस तरह की रात में जिस तरह के हालात रात में बने थे वैसे हालात फिलहाल बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी, कल ये पूरी झड़प जब हुई सोमू, तो उस समय जो नरेश मीणा थे वो तो वहां से भाग निकले, फरार हो गए, गायब हो गए अचानक। उसके बाद हमने देखा कि हालात बिगड़ते चले गए और काफी आगजनी वगैरह भी हुई। लेकिन
स्थितियों को देखते हुए यह भी जानकारी आई थी कि अलग अलग जिलों की पुलिस को बुलाया गया है, तमाम फोर्सेस को वहां बुलाया गया है। तो यहां पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आज कितने जिलों की फोर्सेस वहां पर पहुंची हैं? बिल्कुल देखिए, क्योंकि 2 से 2,500 समर्थक नरेश मीणा के जो हैं वो जमा हो चुके थे। नरेश मीणा ने फेसबुक पे लाइव आकर के लोगों से अपील की थी कि वे समरावता गांव पहुंचे और वहां पर आकर के उनका समर्थन करें। लोग लाठियों के साथ पहुंचे, फावड़े के साथ पहुंचे, अपने घर में जो भी उनके पास हथियार है उसके साथ पहुंचे। ये फेसबुक लाइव पे नरेश मीणा ने कहा था और उनकी इस अपील का असर ये हुआ कि लोग टोक की तरफ पहुंचने लगे। हालांकि पुलिस ने बाहर में रोकने की कोशिश की, लेकिन कच्चे रास्तों से, गांव के रास्तों से बड़ी संख्या में लोग जो है समरावता पहुंच चुके थे। इसलिए जब रात में गिरफ्तार करने की कोशिशें नरेश मीणा को की गई तो उस वक्त पूरी तरह से पथराव हुआ पुलिस टीम पर और उसके बाद झड़प बहुत ज्यादा बढ़ गई, आगजनी भी हुई। 50 से अधिक गाड़ियां ऐसी बताई जा रही हैं, खासतौर पे मोटरसाइकिल उसमें सबसे ज्यादा है जिनमें आगजनी हुई, जिनमें आग लगाई गई और इसलिए माहौल पूरा बिगड़ चुका था। इसलिए एहतियात बरतते हुए पुलिस मुख्यालय से लगातार इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जाने लगी। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विशाल बंसल टोक पहुंचे और उसके बाद आसपास के जिलों से, दौसा से, सवाई माधोपुर से, इन सभी आसपास के जिलों से फोर्स जो है वो वहां भेजी गई, टोक भेजी गई और देवली उनियारा में जाकर के समरावता गांव में अब पूरी फोर्स जो है पहुंची है। पुलिस अपनी पूरी तैयारी के साथ गई है। जो चूक रात में एक तरह से कहे कि इंटेलिजेंस फेल्योर कहे इसको या फिर पुलिसिया जो इकबाल था वो कायम नहीं रख पाई थी, उसको अब फिर से रिस्टोर करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। इसलिए एहतियात बरतते हुए भारी संख्या में पुलिस बल जो है समरावता की ओर पुलिस जो है पहुंची है। आप हमारे साथ बने रहिए। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दो तस्वीरें एक साथ इस समय स्क्रीन पर दिखाएं। एक तरफ थप्पड़ मारते हुए की जो तस्वीर आई थी एसडीएम को और दूसरी तरफ आज जो गिरफ्तारी हुई है वो दोनों तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं ताकि पूरा मामला हम तस्वीरों के जरिए उन्हें समझा सकें। तो ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय आपको नजर आ रही होंगी। दाएं तरफ आपको वो दृश्य है जब कल वोटिंग के दौरान एसडीएम को तमाचा मारा था निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने और आरोप यह लगाया था कि फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश की जा रही थी। और जैसे ही यह घटना, इसकी जानकारी बाहर आई, उसके बाद लगातार यह मामला बिगड़ता चला गया। अधिकारी को थप्पड़ मारा, उसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिया, उसके बाद चकमा देकर नरेश मीणा पुलिस की हिरासत से गायब हो गए। उसके बाद वहां पर दंगा भड़क गया, आगजनी हुई, खूब पत्थरबाजी हुई, वहां पर कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई। पुलिस लगातार पूरी रात तलाश करती रही। उधर नरेश मीणा ने अपने समर्थकों को कहा कि वो पहुंचे, भारी संख्या में पहुंचे, उनका साथ देने के लिए पहुंचे। इस सबको देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षित नाकाबंदी करने की कोशिश की। पूरे इलाके के अंदर वहां पर सुरक्षा का पहरा कड़ा किया गया। आसपास के जिलों से पुलिस फोर्स को बुलाया गया क्योंकि पुलिस को अंदेशा यह था कि कोई बड़ी घटना, कोई बड़ी अप्रिय घटना ना हो जाए। सब नरेश मीणा कहां है इसको लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही थी, उनके समर्थकों को चिन्हित कर रही थी कि कहां वो जा सकते हैं। और फिर आज अचानक समरावता गांव में नरेश मीणा पदार्पित होते हैं। वो बकायदा फेसबुक के जरिए ये जानकारी देते हैं कि वो गांव के अंदर मौजूद हैं। सुबह सुबह ये बात वायरल हो जाती है कि वो गांव में मौजूद हैं और छाती ठोक कर वो कहते हैं कि यहां पर वो गिरफ्तारी देने आए हैं। और लगातार वो ये कहते हैं कि मेरा कोई दोष नहीं है, पुलिस ने ज्यादती की है, एसडीएम ने ज्यादती की है। तो तमाम आरोप वो लगाते हैं और पुलिस पहले से मुस्तैद थी, तैयार थी और पूरी तैयारी के साथ पुलिस पहुंचती है समरावता गांव में और वहां से हिरासत में ले लिया जाता है नरेश मीणा को।